औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडमेड फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी आइडियाज़ हैं फ्लावर्स बनाने के। फ्लावर्स खाने के साथ साथ मैं आपको ब्यूटीफुल स्टोरी भी सुनाऊंगी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को स्किप ज़रा भी मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियाज़ हैं फ्लावर्स बनाने के। अब आते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। शेर और इंसान। एक दिन बहार के शुरू में एक शख्स नदी के पानी में और खेत में सोना तलाश कर रहा था। घने जंगल के करीब इसने शेर की आवाज़ सुनी। इसने बहुत एहतियात से इर्द गिर्द देखा। आवाज़ दोबारा आई। सिमत का तयन करते हुए जहाँ से आवाज़ आई थी, इसने 20 कदम के फासले पर एक बड़े शेर को देखा जहाँ वो खड़ा था। आदमी शिकारी ना था और ना ही इसका इरादा दरिंदे को मारने का था। अगर वो इस पर हमला ना करे। इसने जंगल में काफ़ी साल गुजारे थे और वो जानता था कि शेर दरिंदा होता है। वो इस खतरनाक सूरत से निकलने की कोशिश कर रहा था। शेर इसकी तरफ बढ़ा। तब इसने धीमी आवाज में कराहना शुरू कर दिया। आदमी ने देखा शेर का पिछला पंजा एक फंदे में फंसा हुआ था। आदमी ने फंदे में फंसे दरिंदे की जानब बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि आदमी के करीब आने पर डरा हुआ दिखाई दे रहा था, और जल्दी से वो इतना पीछे हट गया जितने के फंदे की जंजीर ने इसे जाने दिया। आदमी ने देखा कि यह शेरनी थी। इसकी जिस्मानी हालत अच्छी थी। इस बात का कभी इम्कान था कि इसे फंसे हुए अभी 2 ही दिन हुए होंगे। आदमी वहाँ हिरानी में खड़ा काफ़ी देर ये सोचता रहा, क्या करें। इस आदमी ने वापस मुड़ने की हरकत की। तब इसे भूखी शेरनी के बच्चों का ख्याल आया जो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चों और इनकी माँ के लिए ज़रूरी कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो सोचने लगा। इसने शेरनी के बच्चों को तलाश करना शुरू कर दिया। वो इसे करीबी चट्टानों के गार में मिल गए। वो यकीनन भूखे थे। भूख ने बच्चों को अजनबी मखलूक से डरना भुला दिया। इसने एक एक करके बच्चे कपड़े के थैले में डाले और इन्हें इनकी माँ के पास ले आया, जो कि फंदे में गिरफ्तार थी। बच्चे जल्दी से अपनी माँ के पास चले गए। आदमी एक महफूज जगह पर खड़ा होकर इनका मेल मिलाप देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वो इनकी तरफ बढ़ा, लेकिन एक गुस्से भरे गर्ज ने इसे वहीं रोक दिया। माँ ने उसे बच्चों के करीब आने की इजाज़त ना दी। आदमी एक करीबी दरख्त के पास गया और इसके तने के साथ टीक लगाकर बैठ गया। मैं इस वहशी दरिंदे का इत्मीनान हासिल करने के लिए क्या करूं? इसने अपने आप से पूछा। वो वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा और फंसे हुए दरिंदे की मदद करने का तरीका सोचता रहा। तब वो खड़ा हुआ और तकरीबन भागता हुआ अपने आरजी लकड़ी के बने हुए कमरे में गया। थोड़ी देर बाद वो हाथ में गोश्त का टुकड़ा लिए वापस आ गया। इसने गोश्त का टुकड़ा शेरनी की तरफ फेंका। शेरनी ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद खाने का तोहफा कबूल किया और इसे खा लिया। चारों बच्चे, जिनकी भूख मिट चुकी थी, आदमी के पास आए और इसके पास दौड़ने, उछलने, कूदने लगे। ऐसा मालूम होता था इन्हें आदमी पे पूरा अतमाद हो गया है। अगले चंद रोज़ तक आदमी शेरनी को दिन में 2 मरतबा खुराक देता रहा। हर मरतबा जब वो गोश्त का टुकड़ा देता, वो बच्चों और माँ के ज़्यादा करीब चला जाता। 5वें दिन जब शेरनी गोश्त का टुकड़ा खा रही थी, आदमी ने इसके करीब आकर बैठ गया। दरहकीकत वो शेरनी के इस कदर करीब आ चुका था कि वो इस पर हमला भी कर सकती थी। अगर वो ऐसा चाहती। वो काफ़ी देर बैठा बच्चों को थपकी देता रहा। शेरनी साकन खड़ी थी और अपनी निगाहें भी इससे नहीं हटा रही थी। तब आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आदमी ने अपने हाथ को हरकत दी और इसकी फंसी हुई टांग पर हाथ रख दिया, और तब वो थोड़ी सी पीछे हट गई, लेकिन इस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। आदमी और करीब हो गया। इसने पंजे को देखा जो असल में फंदे में फंसा हुआ था और सूजा हुआ था। वो जानता था अगर ये फंदे से आज़ाद हो गई तो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसने अपना हाथ फंदे पर रखकर इस पर दबाव डाला। वो खुलकर उछला और शेरनी फंदे से आज़ाद हो गई। वो इसके पास चल कर आई, इसके हाथों को सूंघा। जंगल में जाने से पहले शेरनी रुकी, वापस मुड़ी और आदमी की तरफ देखा। वो इसे अलविदा कह रही थी।
تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو میری اسٹوری اور میری ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اوکے فرینڈز، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔